Hello guys, this is Rahul Chandra and welcome to Mac in Shorts. I have started this channel to resolve the mechanical engineering complexities for various exams like state engineering exams, GATE and various SSC exams. So I will only provide keynotes on some important concepts which I felt difficult during my BTech, and I will explain all the topics in Hindi and English both the languages. तो आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे और इसी खुशी के साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को समझते हैं. सो आफ्टर बिफोर delving into the topic, one thing we can ask ourselves is what is strength of material all about, why it is so important. So the strength of material is also known as the mechanics of material and solid mechanics in some of the books. तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को समझते हैं सबसे पहले. तो सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड मटेरियल. इट मीन्स दैट it is indicating the strength of a particular material. It is defined as when a body is subjected to some external load or a force, then there is a deformation in a body, and in order to counter that deformation, a resisting force is offered by the body. That is called the strength of a material. So क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी के ऊपर हम कोई फोर्स या लोड लगाते हैं तो बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब बॉडी की शेप साइज चेंज हो जाती है. एंड उसको अगर बॉडी उसको रजिस्ट कर रही है उस डिफॉर्मेशन को, तो उसे स्ट्रेंथ कहा जाएगा उस बॉडी की. तो मैंने ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है, और मैंने जैसे कि पहले बताया कि आई विल ओनली फोकस ऑन सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विच आर वेरी क्रूशियल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो स्ट्रेस के बारे में हम इसमें बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So guys, first of all we have the stress, and stress is defined as the internal resistance offered by the body against the deformation. It means that when a body is subjected to some external load, then there is a deformation in a body, and body resists that deformation by the help of internal resistance. तो बॉडी में जब डिफॉर्मेशन होता है एक्सटर्नल लोड की वजह से, तो बॉडी क्या करती है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर करती है, वो स्ट्रेस बोला जाता है. सो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में कौन सी जो क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है. तो जब भी कोई भी लोड या फोर्स आप बॉडी पे लगाते हो तो बॉडी में डिफॉर्मेशन सब होता है. तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर डिफॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स में चेंजेस होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेन डेवलप्स फर्स्ट इन द बॉडी, एंड दैट इज़ वाई स्ट्रेन इज टेकन एज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. तो स्ट्रेस डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगा और स्ट्रेन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा. तो स्ट्रेस को मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं इट इज़ अ रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, और इसकी यूनिट जो हो जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस एक टाइप का फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन हो जाएगी और एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और इसको ही पास्कल बोला जाता है. सो आपको एक यहाँ पे एक डाउट होना चाहिए कि द पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर ऑल्सो. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर. सो गाइज देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर. जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो मैंने बोला ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होता है. इंटरनल रेजिस्टेंस एक रजिस्टिंग फोर्स होता है, तो एक ये इंटरनल फिनोमिनन है. और जो प्रेशर है एक एक्सटर्नल इवेंट की वजह से हम प्रेशर को लेते हैं. तो जो प्रेशर होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी भी होता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. गाइस, स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर. इट मीन्स दैट when we talk about the elasticity, it is something like this. When a body is subjected to some external load or a force, and after the removal of that load or a force, if body is regaining its original shape, then it is called the elasticity of that body.
तो क्या होता है, जब आपने कोई फोर्स लगाया किसी बॉडी पे और आपने उसको हटा दिया, अगर बॉडी अपना ओरिजिनल शेप में आ जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो क्या होता है, रबर में हाई वैल्यू ऑफ स्ट्रेन होती है, क्योंकि रबर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है और उसमें स्ट्रेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से जो रबर है उसको कम इलास्टिक माना जाता है स्टील के कंपैरिजन में। फिर एक बात आती है कि स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है। स्ट्रेस इज़ टेकन एज टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटी जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। सो टॉकिंग अबाउट द वेक्टर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड की नीड होती है। एंड फॉर एग्जांपल वी हैव द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की हमें नीड होती है। एंड फॉर एग्जांपल वी हैव प्रेशर एंड वर्क। तो टेंसर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो टेंसर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड 3 थिंग्स। वन इज़ मैग्नीट्यूड, सेकंड इज़ डायरेक्शन एंड थर्ड इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों कैसी क्वांटिटीज़ हैं? टेंसर क्वांटिटीज़ हैं। मैक्सिमम टाइम ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसी क्वांटिटीज़ है। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि डायमंड की जो यंग्स मॉडुलस है वो कितना होता है? वो होता है 1200 गीगा पास्कल के अराउंड। और स्टील का जो यंग्स मॉडुलस होता है 120 गीगा पास्कल। वहीं रबर का होता है 10 गीगा पास्कल। ये थोड़ा न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ हैं आपको ये याद रखनी पड़ेंगी। गाइस नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द स्ट्रेन। और स्ट्रेन जो रेशियो होता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन के बराबर होता है। और लेट अस सपोज वी हैव अ जॉब ऑफ 100 mm कि जो उसकी लेंथ जो है 100 mm की है, और आपने एक फोर्स इस पे लगाया है एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स देयर इज़ इंक्रीज इन लेंथ नियर अबाउट 110। एक 110 का इसमें इंक्रीज़ हो गया है। एंड तो चेंज इन डायमेंशन जो आएगा 110 माइनस 100 के बराबर आ जाएगा। तो 10 mm का क्या आएगा? चेंज इन डायमेंशन। और तो स्ट्रेन हो जाएगा 10/100। तो जितनी भी वैल्यू आएगी वो स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी। तो स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। स्ट्रेन इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी एंड इट टेक्स नो यूनिट। नेक्स्ट जो बात है वो है कि स्ट्रेन और स्ट्रेस क्या होती है? टेंसर क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्ट्रेन एक टेंसर क्वांटिटी होती है और स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी होती है, जहाँ हमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होती है। सो स्ट्रेन का नेचर कैसा भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन दी अप्लाइड लोड। कंप्रेसिव का मतलब है कि अगर आपने लोड लगाया उस पर एंड द लोड इज़ समथिंग लाइक दिस, कि उसमें उसकी वजह से उसकी लेंथ में कुछ कमी आ जा रही है, कम हो जा रहा है, कंप्रेस हो जा रही है वो, तो दैट इज़ कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेन। और अगर टेंसाइल का मतलब है कि उसमें ऐसा फोर्स लगाया आपने कि उसमें स्ट्रेचिंग हो रही है, लेंथ में इंक्रीज़ हो रहा है बॉडी की, तो इट इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। सो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको मैं कुछ समझा पाया होऊंगा। और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।